हरे कृष्णा हरे रामा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चैप्टर 2 स्तर विद्युत विभव एवं धारिता। हम इस पर कई न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज और नई तरीके से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। देखो, पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा का। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता 1/2 CV², यानी U बराबर 1/2 CV²। और आप सभी जानते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती। इसमें संधारित्र की धारिता के भी एक प्रयोग होगा, संधारित्र की धारिता। इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता संधारित्र की धारिता। जल्दी से बताओ मुझे। C बराबर क्या होता A/D। सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो इस पर फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। कितनी ऊर्जा संचित होती है उसमें। देखो पढ़ो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे 6 माइक्रोफेरड के, फेरड का मतलब होता है आपको धारिता दी गई है कितनी 6 माइक्रो, यानी 6 × 10⁻6 फेरड। आगे पढ़ो। संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी भी आपको कितना दिया गया है 100, है ना। अब आपसे कहा गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताइए, यानी आपसे कहा गया यू फाइंड करिए आप। तो कौन नहीं जानता यू बराबर 1/2 CV², है ना। तो लगाइए U बराबर 1/2 CV²। सिंपली सी बात है, 1/2 C आपको दिया गया, देखो 6 × 10⁻6। देखो भी दिया है आपको 100। अब 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻2। तो 10⁻2 लिखा मैंने, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लो सिंपली। 2 से 6 काटा, कितनी बार काटा 3 बार, तो 3 × 10⁻6, है ना। देखो 10⁻2 और 2 4, 2 का गुणा होगा 2 में, तो 10⁻4 आएगा। अब आप मुझे बताएं, -6 में से +4 बचाएंगे तो -2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो आप सिंपली लिख दें यहाँ पर U बराबर 3 × 10⁻2 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पढ़ो ध्यान से। एक 900 पिको फेरड वाला संधारित्र। तो जब भी पिको आए ना आपके पास, तो आपको किस में चेंज करना है उसको 10⁻12 में। तो ये फेरड में चेंज हो जाएगा। जहाँ पर पिको लिखा हो उससे 10⁻2 में चेंज कर देना आपका उसमें फेरड में चेंज हो जाएगा। इसमें लिखा है पिको फेरड, तो मैंने पी की जगह पे 10⁻12 लिखा, 900 की जगह पे 900। तो आपको धारिता दी गई है कितनी 900 × 10⁻12। अब पढ़ो आगे। 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, यानी भी आपको कितना दिया गया 100 को आप 10⁻2 भी लिख सकते हैं भी। अब आपसे कहा गया है संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी आपसे कहा गया यू फाइंड करिए जल्दी से। उसने ये भी कहा कि जल्दी से फाइंड करिए। तो फॉर्मूला सभी जानते हैं 1/2 CV², है ना। तो 1/2 C आपको देखो कितना दिया गया 900 × 10⁻12, है ना। 10⁻12 और भी आपको देखो कितना दिया गया 10⁻2। तो 10⁻2 का होल स्क्वायर कर दो इस पर। अब आप क्या करो 1/2। अब 900 को ऐसा लिख सकते हैं 9 × 100, 10⁻12, 10⁻4 हो जाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब 2 का भाग दे दो 9 में, कितने बार कटेगा 4.5 में। तो 4.5 ये है 100 को लिख सकते हैं आप 10⁻2, 10⁻12 और 10⁻4, 4.5। देखो 10⁻2, 10⁻4 कितनी होंगी 6, 10⁻12। तो अब सिंपली लिख दें यहाँ पर आंसर 4.5, 10⁻12 में से +6 जाएंगी, कितनी बचेंगी 6। तो U बराबर आ गया आपके पास इतना जूल आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर है, यानी आपको ए कितना दिया गया है देखो 3 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिमी है, यानी आपको डी कितनी दी गई है 0.6 मिमी को मीटर में चेंज करेंगे,
यानी 10 की घात ऋण 3 हो जाएंगे। 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 100 नहीं 1000 वोल्ट तक, यानी भी आपको कितना दिया जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट, है ना। आपसे कहा गया इसमें ऊर्जा कितनी संचित होगी, तो कौन नहीं जानता, यू बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। देखो आपके पास भी है यहाँ पर, आपके पास सी नहीं है यहाँ पर, तो आपको सी निकालना पड़ेगा। सी बराबर क्या होता, सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो जल्दी से निकालिए इसमें सी। ए का मान दिया 3 × 10 की घात ऋण 2, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10 की घात ऋण 12, है ना। डी आपको दी गई 0.6 × 10 की घात ऋण 3। अब आप क्या करो, अब आप सिंपली क्या करो, 3 का गुणा कर दो 8.8 में, 3 का गुणा कर दो 8.8 में, कितना आता है 3 × 8.8, 8 × 24, फिर से 24, 4 6 2, एक अंक बाद लगा तो एक अंक बाद आप लगा दो, कितना आया 26.4। तो सिंपली लिखते हैं सर 26.4 × 10 की घात ऋण 2 ऋण 12 कितनी होंगी ऋण 14, 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर आएंगे तो +3 हो जाएंगे, नीचे आपके पास 0.6। देखो एक अंक बाद ए लगा, एक अंक बाद ए लगा, तो आप ए से ए हटा सकते हैं। अब आप सिंपली 6 का भाग दे दें 664 में, 6 भागे 264, यानी 6 चौके 24, 2 बचेंगे आपका 4, 6 चौके 24, यानी फिक्स 44 आ रहा है, कितने 44। तो 6 काटो, 264 को कितनी बार कटा 44 बार, तो लिख दो अपन 44 × 10 की घात ऋण 14, 10 की घात 3। देखो आपके पास सी आ गया इतना, अब सी का मान रख दो इसमें यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। सी आपका कितना आया 44 × 10 की पावर ऋण 14, 10 की पावर ऋण 3। देखो भी आपको कितना दी गई है, भी देखो यहाँ पर 10 की पावर 3, तो इसका स्क्वायर कर दो बस। 2 से हमने 44 काटा, कितने बार कटेगा 22 बार, तो 22 × 10 की घात ऋण 14, 10 की पावर 3। देखो इसमें लिखा है 10 की पावर 2, 2 का गुणा होगा 3 में, कितना होगा 10 की पावर 6 प्लस के, है ना। 22 × 10 की घात ऋण 14, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, तो कितनी हो गई प्लस की 9। 22 × 10 की घात ऋण 14 में से 9 जाएंगे, कितनी बचेंगी ऋण 15, ऋण 5, 9 5 14 तो होते, कि 14 है बड़ी संख्या है ऋण की, तो ऋण 5 आ गया। लेकिन फिजिक्स में ऐसा आप अब लिख ही नहीं सकते, फिजिक्स का रूल है कि आप एक अंक बाद दशमलव लगाएं इसमें, तो एक अंक बाद सिंपली इसमें दशमलव लगा दें, तो 2.2 × 10 की घात ऋण 4, एक घात इसकी कमा दो। अपने क्या याद किया यू, तो यू बराबर लिख दो यहाँ पर जूल। ये निकल गया आपका आंसर, ये आया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। देखो क्या कहता है आपसे, एक 6 माइक्रोफेरड के संधारित्र, देखो आपको सी सिंपली दिया गया है, आपको कितना 6 माइक्रोफेरड, यानी 6 × 10 की घात ऋण 6 फेरड। अब आपसे कहा गया है संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, जब भी आपको ऐसा कहा जाए 20 वोल्ट से 40 वोल्ट कर दें, 50 वोल्ट से 60 वोल्ट कर दें, तो आप सिंपली क्या करें, V बराबर V2 में से V1 घटा दें, V2 माइनस V1, तो V2 कितना है आपका 20, 20 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 10, तो V बराबर लिख दो आप 10। अब आपसे कहा गया है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो, यानी आपको U फाइंड करना है, U बराबर, तो U बराबर सभी जानते हैं क्या होता, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C का मान दिया गया आपको 6 × 10 की घात ऋण 6, भी देखो आपको दिया गया 10, तो स्क्वायर करेंगे इसको, 10 का होगा स्क्वायर, 2 × 6, 3 × 10 की घात ऋण 6, 10 की पावर 2, 3 × 10 की घात ऋण 6 में से 2 दूंगा ऋण 4, U बराबर आ गया 3 × 10 की घात ऋण 4 जूल आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर मुझसे कोई गलतियां होती हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।